परमेश्वर की धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। और ये संदेश के द्वारा आप लोगों से मिलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, हम धन्यवाद देते हैं। एक नया साल दिया, हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को। आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सबको नया साल मुबारक। परमेश्वर इस नया साल के संदेश के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए मौका दिया। मैं एक बार फिर मैं आपको परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम परमेश्वर वचन को और हम आगे बढ़ेंगे। और जो अभी हम पढ़ा रूत 3 अध्याय 11वां वचन का एक भाग हम ले लेंगे। मत डर, जो कुछ तू मांगेगे मैं वो तुझसे पूरा करूंगा। एक्चुअली इस वचन का मूल बात यही है। और तू मत डर, तुम्हारे सारे आवश्यकताओं को मैं तुम्हें पूरा करूंगा। ये इसका मतलब यही है। मत डर, तुम्हारी सारी जरूरतों को मैं तुझे पूरा करूंगा है। हालेलुया। ट्रांसलेशन में कुछ आगे पीछे हो गया, इसलिए कोई बात नहीं। पर मत्ती 6:8 में लिखा है, मेरे प्रिय हैं, हम मांगने से पहले ही हमारी जरूरत को वो जानते हैं। परमेश्वर, हमारे स्वर्ग के पिता परमेश्वर जानते हैं एक बच्चों की जरूरत क्या है करके हर माँ बाप जानते हैं। एक बच्चों की जरूरत क्या है करके हर माँ बाप अच्छी तरह जानते हैं। कौन से दिनों में क्या करना है, कौन सा समय पर क्या करना है, कौन सी साल में क्या करना है, सब कुछ बच्चों के जीवन के हर एक आवश्यकता को हर एक माता पिता जानते हैं। इसलिए हमारे स्वर्ग के पिता जानते हैं, आप मांगने से पहले, आप प्रार्थना करने से पहले ही आपकी क्या क्या जरूरत है करके आपके स्वर्ग के पिता जानते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस साल के प्रॉमिस वर्ड क्या है? मत डर, जो कुछ तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें पूरा करूंगा। मतलब जो कुछ आप प्रार्थना में मांगोगे और मांगने से पहले ही आपके परमेश्वर उसको पूरा करेगा। इस बातों पर आप ध्यान रखे हैं। और हम मांगने से पहले परमेश्वर जानता है। और एफिसियों 3:20 में हम पढ़ेंगे, तो एफिसियों 3:20 में हम पढ़े, वहां पर वचन ऐसे कहते हैं, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारी प्रार्थना से हमारे समझ, जो सोच विचार, जो हम स्मरण करते हैं, जो हम सोचते हैं, उससे बढ़कर काम करने वाला, मतलब उससे बढ़कर परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जो आप प्रार्थना करते हैं, जो आप सोचते हैं, उससे आप सोचने से ज्यादा, कभी कभी अरे मैं सोचा भी नहीं, प्रभु ने दे दिया। कभी कभी मैं इतना तो नहीं सोचा, लेकिन उससे बढ़कर अच्छा परमेश्वर ने काम किया। ये 2 विषय के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, जो कुछ तुम मांगोगे वो मैं तुझसे पूरा करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए, पहले इतिहास 4:10 में हम देखेंगे तो वहां जो कुछ प्रार्थना किया, प्रार्थना में जो कुछ याबेस ने मांगा वो परमेश्वर ने पूरा किया। वो क्या प्रार्थना किया? देखिए वहां पर वचन क्या बोलते हैं, हम पढ़ेंगे। पहले इतिहास 4:10। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर से, मतलब पिता परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया है। ये जो कहेगा ना, जो कुछ ये कहकर प्रार्थना किया, विनती किया है। क्या क्या प्रार्थना किया है वो? कि भला होता है तो मुझे सचमुच आशीष देता। परमेश्वर आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, और मेरा देश बढ़ाता, मेरा सीमा को बढ़ा दे, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और आपके हाथ मेरे साथ रहे, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। हाँ, मैं विपत्ति से मुझे बचा के रखे, बुराई से, बुरी बातों से मुझे बचा के रखे, ताकि मैं अच्छा रहूं। और क्या हुआ? जो कुछ याबेस ने उससे मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। जो कुछ मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। यहाँ पे इसने क्या प्रार्थना किया? प्रभु आपके आशीर्वाद मुझे चाहिए। और दूसरे प्रार्थना किया, प्रभु मेरा सीमा को बढ़ा दे। मतलब जो आपके हो सकते हैं, आपके सैलरी हो सकते हैं, आपके आत्मिकता के जीवन, आपकी प्रार्थना के जीवन, आपकी शांति, चंगाई का, मतलब जो भी हो, आप जो ये काफी नहीं है, और चाहिए, और थोड़ा विस्तार होना है ना, और सैलरी बढ़ना, कुछ भी हो, आपके आत्मिकता का या आपके आर्थिक का या आपके शरीर की या इस परिवार के जीवन, आपके
कुशल कोई भी चीजों के लिए जब मांग रहे मेरा सीमा बढ़ जाए उसको दिया। और परमेश्वर के हाथ हमारे साथ है ना, प्रभु हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कोई नहीं हो सकते हैं। किसी किसी का गुंडा बैकग्राउंड होते हैं, किसी किसी का पॉलिटिक्स वाले बैकग्राउंड रहते हैं, किसी किसी का कुछ पैसा वाले, किसी किसी को एक बड़ा आदमी बैक सपोर्ट में रहते, लेकिन मुझको और आपको कौन रहे ना अच्छा है, परमेश्वर हमारे साथ रहे। इसलिए प्रभु का हाथ हमारे साथ है तो हमारे लिए अच्छा है। और चौथा प्रार्थना उसने किया, परमेश्वर सारे बुराइयों से मुझे बचा के रखा, हर विपत्ति से, हर परेशानी से, हर संकट से आप मुझे बचा के रखें, वो मेरे लिए आशीष का कारण बने। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे यापेस ने मांगा वैसे दिया, मतलब परमेश्वर हमारे जो मांगता है उसको पूरा करता है। हालेलुया। और यापेस का प्रार्थना का सुना हुआ परमेश्वर, उसको पूरा किया हुआ परमेश्वर क्या मुझको और आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा? बाइबल का वचन में लिखा है, रोमी 8:32 में लिखेंगे तो हमारे लिए अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा तो फिर क्या नहीं देगा जो हम आपसे मांगते हैं। पढ़ सकते हैं रोमी 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा है, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो हम सबके लिए दे दिया तो वह उसके साथ हमें और क्या कुछ नहीं दे सकता। हालेलुया। देखिए, अपना पुत्र को मुझको और आपके लिए दे दिया तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता जो आप उनसे मांग रहे हैं वो क्यों नहीं देगा? देगा नहीं देगा? विश्वास के साथ हाँ आमीन बोलिए। आमीन। हाँ देगा, क्योंकि जरूर देगा। इसलिए जो कुछ हम मांगते हैं वो भी देता है, जो हमने नहीं मांगा या सोचा भी नहीं है या हम सोचते हैं उसको भी देते हैं। हालेलुया। जो हम सोचते हैं उसको भी देते हैं, जो हम मांगते हैं उसको भी देता है, जो हम मांगने के लिए भूल गया वो भी देखे। देखिए क्या क्या देता है आगे। पहले राजा 3 अध्याय उसका 12 और 13 पढ़ेंगे। सुलेमान ने प्रार्थना किया, सालोमोन ने प्रार्थना किया है, उसने कुछ अलग। हमेशा हम आपकी प्रार्थना संसारिक या शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा जोर ना लगाए। सबसे पहले परमेश्वर का राज उनको धर्म को खोजो, तब तुम्हारे सारे जरूरतें पूरा हो जाएगा करके बाइबल में लिखा। हालेलुया। मत्ती 6:33 में पढ़ेंगे तो क्या लिखा? सबसे पहले परमेश्वर का राज उनको धर्म को धार्मिकता को खोजो। परमेश्वर का कैसे खुश करें उस चीज को खोजे, परमेश्वर आपको खुश करवा देगा। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे प्रार्थना मोस्टली हमें खुश करने के लिए प्रभु से मांगते हैं, परमेश्वर को खुश नहीं करते। कुछ नहीं खुश है ना, परमेश्वर को कैसे मैं तृप्त करूं, खुश करूं करके हम सोचता नहीं। प्रभु मेरा पेट को खुश कर दो, मेरा शरीर को खुश कर दो, हाँ मेरी प्रार्थना का जवाब देकर मुझे खुश कर दो। मेरे प्रिय बहुत गलत है ये तो। अविश्वासी है ना, ये दुनियादारी लोग जो प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं वही लोग कोशिश करते हैं। लेकिन हम क्या करना है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य उनका धार्मिकता को हम खोजें, उनके धर्म को खोजें। धर्म का मतलब धार्मिकता। हालेलुया। धार्मिकता को खोजें, जो परमेश्वर क्या कहता है, मैं क्या करने से, किस तरीके की प्रार्थना करने से, मांगने से परमेश्वर खुश हो जाएगा, वो चीज जानकर खुश हो जा। मतलब उसके लिए आप दुआ करें। देखिए राजा सुलेमान ने क्या करा, प्रार्थना किया 3 का, पहले राजा 3 का 12-13 पढ़े। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी होगा और ना तेरे बाद में कोई कभी होगा। देखिए यहाँ पर देखें, और वहां पर 12-13 हो गया। जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। हालेलुया। यहाँ पर देखिए राजा सुलेमान ने मांगा, प्रभु मैं मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे। क्योंकि राजा उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास कितना भी धन दौलत, जमीन जायदाद या नौकरी या कमाई हो गए वो हो सकता है, लेकिन बुद्धि या ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, वो सारे बेकार हो जाते हैं ना। उसके द्वारा हम लाभ नहीं उठा सकते। बुद्धि ज्ञान की जरूरत है। इसलिए मैं तो राजा तो बन गया हूँ, बहुत बड़ा देश, बहुत सारे प्रजा दे रखा है, लेकिन इन लोगों को सही तरीका से चलाने के लिए मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। हालेलुया। बड़ा होता है हर देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, जो कोई भी हो,
इस तरीके की प्रार्थना करें, प्रभु मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे। मुझे तो आपने राजा बना दिया, मंत्री बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन इन लोगों को जो आपने मुझे दिया, उन्हीं लोगों को सही तरीका से चलाने का, उन लोगों की जरूरतों को पूरा करने का, मेरा देश की प्रजा को खुश रखने के लिए, सही तरीका से चलाने के लिए, भले बुरे जानकर मैं सही करने के लिए मेरे लिए बुद्धि दे, ज्ञान दे करके अगर हर एक मंत्री लोग प्रार्थना करेंगे तो कितना अच्छा होता है। जैसे राजा सुलेमान ने, शालोमोन ने प्रार्थना की, हालेलुया, वो भी खुश हो जाएगा, देश की प्रजा भी खुश हो जाएंगे। लेकिन लोग मंत्री कुर्सी पर बैठकर लूटना शुरू हो जाते हैं, देश को लूटते हैं धन दौलत इकट्ठा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, राजा सुलेमान ने क्या प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे देश को चलाने के लिए। और परमेश्वर ने क्या जवाब दिया, जो तूने मांगा है, तूने अपने शत्रु का प्राण नहीं मांगा, ना तुम्हारा धन दौलत मांगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूं जो तूने बुद्धि ज्ञान मांगा। मैं ऐसी बुद्धि ज्ञान दूंगा, तुम्हारे जैसा कोई बुद्धिमान ना अभी तक है, ना अभी, ना आगे भी होंगे। और जो तूने नहीं मांगा, जो तूने नहीं मांगा, वो धन दौलत भी मैं तुम्हें दूंगा। देखिए, सोच के देखें, उससे पहला वचन पढ़े, परमेश्वर ने क्या बोल रहे हैं, ना तुझे तो अपने शत्रु का प्राण। सुलेमान का प्रार्थना किया। दे, हम कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे पैसा दे, नौकरी दे, धन दौलत दे, अच्छा जीवन साथी दे, सुंदर सुंदर बच्चा दे, खूब पैसा दो, सोना दो, चांदी दो। ये सब अपना मिल जाएगा जब आप परमेश्वर को खुश करने वाली प्रार्थना करें। हाँ पढ़िए, जो पहले राजा 3:11 में, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मुझसे मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना दीर्घायु ना धन मांगा, और ना अपने शत्रुओं की नाश मांगा, ना शत्रु की नाश ना मांगा, परंतु समझने के विवेक मांगा का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, देख, तूने बुद्धि मांगा, समझने के विवेक मांगा, इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। मैं तेरे वचन, जो तूने कहा वैसे ही मैं उसके अनुसार, जो तूने मांगा उसके अनुसार मैं करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना तेरे बाद कभी कोई होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। हालेलुया। यहाँ पर देखें, ये भी 3:20 में क्या लिखा, जब हम मांगने से, जब हम सोचने से भी अधिक करते हैं। यहाँ पर देखें, बुद्धि और विवेक मांगा सालोमोन ने, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोल रहे, मैं वो बुद्धि भी दूंगा, विवेक भी दूंगा, और जो तूने नहीं मांगा वह धन दौलत महिमा भी मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मांगने से ज्यादा देते हैं, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर जो हम सोचा भी नहीं है वो भी देता है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। दूसरा सामुएल 7वां अध्याय, उसमें 8 से 11 तक पढ़े। सबसे मैं पहले बोला, सबसे पहले परमेश्वर का राज, उसको धर्म को खोजें, तब ये सारे चीजें जो दुनिया की आवश्यकता है आपका पूरा हो जाए। काफी लोग, हम मोस्टली विश्वासी जन वही गलत करते हैं, अपने लिए बहुत सारे चीज मांगते हैं, लेकिन मैं क्या करने से परमेश्वर खुश होकर मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा करके उस चीज को नहीं मांगते। देखिए, अभी यहाँ पर दाऊद क्या कह रहे हैं, राजा दाऊद, मैं तो अच्छा राजमहल में रहता हूँ, अच्छा घर पे रहता हूँ, लेकिन अभी तक परमेश्वर के लिए एक भवन नहीं है, परमेश्वर के लिए एक भवन नहीं है। हम क्या करते हैं, मेरा घर अच्छा होना है, मेरा घर में पूरा कोई भी सामान कमी नहीं होना है, मेरा घर सारे सुंदरता होना है, मेरा घर पे घर चमकना है, मेरा घर पे ये होना है, मेरे घर पे वो होना है, बहुत सारी चीजें होना है। लेकिन परमेश्वर के भवन में कुछ कमी है या ना हो, कोई जरूरत नहीं। पादरी के सिर दर्द है। परमेश्वर के भवन की जरूरतें को पूरा करना किसका काम है, पादरी का काम है, पादरी की जमावारी है ना। लेकिन मेरा घर पर कोई भी चीज, खाने पीने से लेकर हर अच्छे महंगी चीज, सुंदर सुंदर वस्तुएं और सब कुछ होना है। राजा ने क्या सोचा, दाऊद ने, देखो मैं तो अच्छा घर पे रहता हूँ, राजभवन में रहता हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए अभी तक एक भवन नहीं है।
उसके सोच देखो, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊंगा। उसने सोचा, लेकिन परमेश्वर ने उनको जवाब दे रहा है किस तरीके से, बहुत 7 प्रकार की आशीष दे रहा है वहां पर। देखिए वहां पर बहुत अच्छा, इसको हम थोड़ा सा खुला, ये सोचा भी नहीं। ये बात सुनकर हैरान हो गया राजा का, वो तो छो गया, अरे मैं तो परमेश्वर का भवन बनाऊंगा। मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर के भवन के लिए समय देने के लिए सोच रहे हैं, या परमेश्वर के भवन की या सेवकाई का खर्चा करने के लिए सोच रहे हैं, या पैसा देने के लिए सोच रहे हैं, या समय देने के लिए सोच रहे हैं, या आप कुछ परमेश्वर के भवन में करने के लिए सोच रहे हैं, वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर के भवन को छोड़ देते हैं, अपने भवन का हम चिंता करते हैं, ध्यान रखते हैं, अपने शरीर की चिंता करते हैं, अपना घर की चिंता करते हैं, अपना जॉब की, अपने भविष्य के, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हम इसकी चिंता करते हैं। परमेश्वर साफ साफ कहता है, सबसे पहले परमेश्वर का राज, उनका धर्म को खोज, पहले जगह परमेश्वर का दो, पहले हिसाब, पहले प्यार, पहले हर कदम, हर बातों में पहले हिसाब परमेश्वर का दें, फिर आपको वो कैसे करते। देखिए यहां पर केवल दाऊद ने सोचा, मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊंगा, परमेश्वर का स्तुति आराधना करने के लिए जगह नहीं है, और वो भविष्यवक्ता से बोल रहा था। और लेकिन परमेश्वर ने क्या, कई बार आप सोच रहे होंगे, पास्टर जी मैं परमेश्वर के लिए, सेवकाई के लिए ये करना चाहता हूँ, या मैं ये देना चाहता हूँ, या मैं इस तरीके से प्रभु के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। जब आप आपके पादरी से या अपने मन में आप सोच रहे होंगे, परमेश्वर वो सुनते हैं। हालेलुया। अभी उल्टा परमेश्वर अपने दास के द्वारा क्या बता रहे दाऊद के लिए, हम पढ़ेंगे 2 शामुएल उसके 7 उसका 8 से 11 तक हम पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा प्रभु का आशीष वहां पर हम देख सकते हैं। पहले 2 शामुएल हम पढ़ेंगे, 2 शामुएल का 7वां अध्याय। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए। देखिए यहाँ पर कितना अब बहुत बड़ा आशीष प्रभु ने उनके जीवन में, क्योंकि दाऊद हर बातों में परमेश्वर का पहले जगह देते थे, प्रभु की स्तुति करते रहते थे, धन्यवाद देते रहते थे, परमेश्वर की आराधना करते रहते थे। वो भेड़ बकरियों के बीच में रहने, भेड़ बकरियों के चराने वाला बंदा, उसको लेकर आके अभी मेरा प्रजा को चलाओ करेगी, देखा राजा बना दिया। क्योंकि हम कभी कभी हमें, अरे ये क्या काम है, ये क्या काम है, छोटा का चीज में हम क्या करते हैं, नफरत करते हैं। हमेशा हम बड़ा चाहते हैं, हमेशा उच्च पद चाहते हैं, हमेशा उच्च स्थिति चाहते हैं। मेरे प्रिय, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन छोटी में अगर आप वफादार रहोगे, छोटी सी पद में, छोटा काम में, छोटा बिजनेस, कोई भी बात, छोटी सी बातों में आप सच्चा और वफादार रहोगे, परमेश्वर उसको देखता है और बड़ा स्थान पर लेकर आता है। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला, तुम छोटी में से तूने विश्वास योग्य बना, अच्छा रहा, इसलिए तुम बड़ा में अधिकारी बन जाओ। हालेलुया। बड़ा आशीष तब आएगा, लेकिन हम क्या करते, शुरू में से मैं बड़ा बनना है, नहीं मेरे प्रिय, उसका कुछ बड़ा अपना आप आ जाएगा। देखे तू तो चरा भेड़ों के बीच में पड़ा था, लेकिन मैंने तुझे वहां से निकाल कर आके राजा बना दे, ताकि तू मेरे प्रजा को चलाओ। हालेलुया। और वहां पर क्या आशीष दे, 9 से है, और जहां कहीं तू आया गया वहां मैंने तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। देखिए यहाँ पर देखिए, पहले आशीर्वाद किया है, जहां जहां तू गया है मैं तेरे संग रहकर तेरे विरोधियों को, तेरे शत्रु को तेरे सामने से मैंने नष्ट कर लिया। हालेलुया। सबसे पहले हमें जो आगे बढ़ने के लिए, जो भी रुकावट है, उस रुकावट को, उस शत्रु का परमेश्वर खत्म कर लिया। हालेलुया। उसके बाद दूसरा क्या है, फिर मैंने तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। मैंने तुम्हारे नाम को मैंने बड़ा कर लिया, बड़े बड़े लोगों के समान मैंने तुम्हारे नाम को क्या कर लिया, मैंने बड़ा नाम किया। दाऊद एक पहले चरवा भेड़ बकरियों के चलाने वाला का दुनिया में जानते लोग नहीं जानते है ना, लेकिन अभी राजा बन गया। हालेलुया। और मैंने तेरे नाम को मैंने बड़ा कर लिया, और
मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा एक स्थान, एक स्थिर, एक नियुक्त किया हुआ एक जगह मैंने तैयार किया। मैं तुम्हारे लिए, अभी तुम इधर उधर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं। क्या है, मैं तुम्हारे लिए एक स्थिर स्थान मैंने तैयार कर लिया। और मैं उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान ना होगी। कभी इधर उधर फटकने वाला नहीं बनेगा। मैं तुम्हारे लिए एक स्थिर स्थान दे दिया है, तो इधर उधर फटकेगा नहीं, इधर उधर फटकेगा नहीं। हालांकि कुछ लोग क्या करते हैं, दिखते नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी ये नौकरी कभी वो नौकरी, कभी नौकरी बदलते जाते हैं, कभी जगह बदलते, कभी कमरा बदलते रहते हैं। जब देखो कमरा बदल रहे हैं ना, कई बार है ना, किसी किसी की जिंदगी भी बदल जाते हैं, है ना, जीवन साथी भी बदल जाते हैं, शादी बदल जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। अरे बात बन जाते, बात बनते बनते खत्म हो जाते हैं, बात बनते बनते रुक जाते हैं। अरे क्या कितना करेगा, क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो टिक जाओ, लोग बोलते हैं ना। मैं इसलिए तो इधर उधर पटकने वाले काम नहीं दूंगा, एक स्थिर जगह दे दिया है। और कुटिल लोग तुम्हें फिर दुख ना देने पाएंगे। कुटिल लोग तुम्हें तो अभी क्या करेंगे, दुख नहीं दे पाएंगे। मतलब लोग मिलकर आपके क्या नहीं करेंगे, तुम्हें दबाएंगे नहीं, हलाल दबाएंगे नहीं। और जैसे कि वे पहले करते थे। पहले बहुत सारे लोग तुम्हें निंदा किया, बदनाम किया, परेशानी किया, सताया और बुराई किया तेरे विरोध में। अभी वही लोग कोई तेरे विरोध में कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। वर्ण उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्याय ठहराता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। तुम्हें विश्राम दूंगा। बहुत सारे परेशानी थे, हर जगह विरोधी थे, तेरे विरोध में बुराई करने वाले थे, तेरे विरोध में कहानी बनाने वाले थे, तेरे विरोध में मंत्र तंत्र करने वाले थे, गड्ढा खोदने वाले थे, तुम्हारा टांग खींचने वाले थे। लेकिन अब ये सारे के सारे मैंने उन लोगों को मैंने खत्म कर लिया। तू अभी तुम्हें विश्राम है। हालेलुया, शांति शांति, कुशले कुशले। और सातवां आशीष क्या है, यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। यहोवा तेरा घर बनाएगा, तुम्हारा जिंदगी बनाएगा, आपके भविष्य बनाएगा। हालेलुया। देखिए दाऊद ये सोचा नहीं, वो क्या बोल रहा पता, ये तो कभी सोचा नहीं। दाऊद केवल अरे ये तो मैं तो अच्छा घर पे रहता हूँ, मैं ऊंचा पोस्टिंग में पद में रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर के लिए एक भवन में नहीं है, भवन नहीं है। कभी आपने सोचा प्रभु ने मुझे अच्छा रखा, अच्छा काम धंधा दे रखा है, आमदनी दे रखा है, जो भी हो, जितना भी कुशल का जीवन दे रखा है, क्योंकि हम कभी तृप्त होता नहीं है ना। जो जैसे रखा है उसमें जो बंदा तृप्त रहेगा उन्हें परमेश्वर तृप्त करेगा। जो कुछ लोग जितना भी परमेश्वर करें, जितना भी दें, जितना भी अच्छा रखें, फिर भी अपने में तृप्त नहीं रहता है, किसी और को देकर उनके जैसे मैं नहीं करके दूसरा के बारे में ही सोचता रहता है। हाँ, खुश रहता नहीं। कभी जहां प्रभु ने रखा उसमें बंदा खुश रहता नहीं है। कोई भी चीजों में, कोई भी चीजों में खुश नहीं रहते हैं। हालेलुया। अरे ये से वो अच्छा है, ये अच्छा है जी, उसको पाने के चक्कर में पड़े रहता है। लेकिन जो परमेश्वर ने दिया उस चीज का नहीं करते, देखते नहीं। विश्वासी लोग इसलिए मार खाते हैं, बंदा तृप्त होता नहीं हमेशा। अरे ये अच्छा नहीं, वो अच्छा, ये अच्छा है ना। कुछ कपड़ा खरीद कर आएंगे, खरीदने के बाद भी नहीं है, अरे मैं तो ज्यादा महंगा दे दिया, उसका कपड़ा अच्छा, उनका गाड़ी अच्छा, उनका फोन अच्छा है, उनका पति अच्छा, उनका पत्नी अच्छा, उनका बच्चे अच्छा। मतलब कभी अपने में कोई खुश रहता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे ऐसे आशीर्वाद दे रखा है, मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं। कभी सोचा आपने कलीसिया के लिए मैं क्या करूं, प्रभु की सेवा के लिए मैं क्या करूं। कभी सोच लीजिए। हमेशा मैं, मेरा घर, अपना घर, मेरे बीबी, मेरा बच्चे, मेरा पति, मेरे भाई बहन, मेरा घर है, घर के नीचे मत देखे। परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए ऊपर देकर अपने सिर उठाकर देखे। दाऊद ने देखा, अरे मैं तो अच्छा हूं, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ कमी है, प्रभु के भवन में कुछ कमी। सोच के देखें, आपके घर पर जो भी कमी है वो पूरा करेगा, आपकी जिंदगी में जो कुछ कमी है वो परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के बारे में सोचोगे, परमेश्वर को खुश करने के लिए, प्रभु को तृप्त करने के कामों में आप रहोगे, परमेश्वर आपको तृप्त कर देगा, परमेश्वर आपको खुश करेगा। अभी ये सारे, वो केवल एक ही बात सोचा, मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊंगा। लेकिन राजा के लिए बड़ी बात नहीं है भवन बनाना, है ना। लेकिन उसको सोच देखा,
परमेश्वर को समझ गया, अपना भविष्यता से बोल रहा है, वो मेरे लिए मैं कभी मांगा मेरे लिए भवन बनाओ करेगी, मैंने नहीं मांगा, लेकिन मैं मेरा दास से जाकर कहो मैं उनके लिए मैं क्या करूंगा, घर बनाऊंगा। हालेलुया। 7 प्रकार की आशीष देकर तो जाकर मेरे दास से बोलो करेगी, वो राजा से बोलने के लिए कह रहे हैं प्रभु ने। इस 7वां अध्याय पढ़ के देख लें पूरा बात में आप, दूसरा सामुएल 7वां अध्याय पढ़ के देख लीजिए, आपको मालूम हो जाता है। ये बात सुनकर दाऊद क्या हो गए, छोक है। 28वां वचन पढ़े, 7 का 28। अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य है और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है। हालेलुया। और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। देखिए छोके देखे पढ़ के देख लिए, 17 से 19 तक पढ़े, 7 के 17 से 19। जब नातान ने आकर बोल रहे हैं, जब परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता वहां पर पढ़िए, इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। तब दाऊद राजा भीतर ये 7 बातें राजा के पास आकर भविष्यवक्ता ने समझा दिया। 7 प्रकार के आशीष जो हमने पढ़ा था ना, 8 से 11वां तक जो बातें हैं जो प्रभु ने बोला, वो परमेश्वर दास ने समझा दिया। तब ये क्या बोल रहे, सोच रहे हैं, ये छो गया, पढ़िए। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी ही बात। देखिए प्रभु, मैं बकरी के पीछे पड़ा हुआ था, भेड़ों के पीछे पड़ा था, आपने मुझे यहाँ तक लेकर आए, मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं है। देखो मैं क्या है, आप सोच के देख लें, कुछ साल पहले, पिछले साल आप कहाँ थे, कुछ साल पहले आप कहाँ थे, लेकिन आज परमेश्वर कहाँ से लेकर आके कहाँ बिठा के रखा। क्या कभी आपका दिल में परमेश्वर का धन्यवाद मैं करूं? ऐसे ये खुश हो गया, तृप्त हो गया, या अभी भी आप रो के बैठ रहे, क्या प्रभु आपने मुझे दिया। अभी भी काफी लोग परमेश्वर ने बहुत कुछ देने के बावजूद भी रोते रहते हैं, प्रभु आपने मुझे क्या दिया। खुश हो जाइए, परमेश्वर का महिमा कीजिए। पिछले दिनों में देखा आप कहाँ थे, हालेलुया, लेकिन अभी क्या है, हम कहाँ पहुंच गया। पढ़िए, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। देखिए मैं सोचा नहीं आगे के बहुत दिनों की, इसका मैं सोचा भी नहीं। देखिए पहले बोला परमेश्वर हम जो कुछ मांगते हैं वो भी देता है, जो कुछ हमने मांगने के लिए भूल गया वो भी देता है, जो हमने सोचा भी नहीं होगा वो भी देता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए कहते हैं तो मांगने से पहले परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। आज का वचन के अनुसार प्रॉमिस वर्ड क्या है, तू मत डर, तुम्हारे सारे आवश्यकताओं को मैं तुझे पूरा करूंगा। जी पढ़िए, 19 भी 19 हो गया, हो गया ना। अब ये क्या कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने वायदा किया उसको मांग रहे। 28वां वचन में, अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य है और तूने अपने दास को ये भलाई करने का वचन दिया है। तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे। हालेलुया। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। आमीन, हालेलुया। जैसे परमेश्वर बोलते वैसे करते। मेरे प्रिय रूत देखो, रूत यहाँ पर बोअज के पास आ गया। बोअज कह रहे हैं तू डरो मत, जो कुछ तुम्हारे आवश्यकता है वो मैं पूरा करूंगा। प्रेज़ गॉड। रूत नाम पिछले बार रूत उनका पति मर गया, वह विधवा हो गया, अपने पिछले पूरा जिंदगी को वो छोड़कर नगोमी के पीछे आए। वो सीधा बोला, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, जगह तू मरेगी वहां मैं मरूंगा, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। अपने माता पिता का घर छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया, अपने रीति रिवाज छोड़ दिया, अपने देवी देवता को जिनको मानते थे वो सब कुछ छोड़ दिया, वो यीशु के पीछे आ गए। हालेलुया। मेरे प्रिय बोअज यीशु मसीह के दृष्टांत देकर के मैंने परसों ही मैंने बताया, आपने यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखे, पिछले के सब कुछ आपने बहुत कुछ छोड़ दिए होंगे, त्याग दिए होंगे, केवल यीशु का नाम लेकर आज
आप उनके पीछे आया होगा मेरे प्रिय। उसके वजह से आपको सारे लोगों ने त्याग दिया होगा, आपको सारे लोग भूल गया होगा, आपका घराने, आपके परिवार वाले, आपके साथी लोग, आपके बच्चे, माँ बाप भूल गए होंगे, बच्चे भी भूल गया होगा, माँ बाप भूल गया होगा, या आपका जीवन साथी छोड़ दिया होगा, त्याग दिया होगा मेरे प्रिय। लेकिन आप यीशु के पीछे आया होगा तो परमेश्वर आपकी जो आप मांगते हैं वो भी देगा, जो आप नहीं आप मांगने के लिए भूल गए वो भी देगा, जो आपने सोचा भी नहीं है वो भी करेगा। आने वाले समय परमेश्वर एक स्थिर जीवन देकर, और जो कुछ आपसे खो गया है, जो कुछ आपने त्याग दिया, छोड़ दिया, वो सब आपके साथ वापस देकर आपको परमेश्वर की महिमा के लिए एक स्थिर जीवन देखेंगे। परमेश्वर के वायदा है। हालेलुया। जब रूत ने एक दृढ़ विश्वास के साथ, निर्णय के साथ आया, उसने एक अच्छा, एक उत्तम भाग को चुन लिया। देखिए, उनका पति मर गया और उनका जटा नहीं हो सकता है, वो भी चला गई, और लेकिन उसने नाओमी के पीछे सीधा गया, नहीं मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपके पीछे आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक इंसान के पीछे आया हुआ व्यक्ति को परमेश्वर ने इतना खूब आशीष दिया होगा, तो अगर आप परमेश्वर के पीछे आया होगा तो परमेश्वर आपकी संपूर्णता, एक परिपूर्णता का जीवन परमेश्वर आपको क्यों नहीं देगा, जरूर देगा मेरे प्रिय। हालेलुया। इस साल के वायदा के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दें, और आप यीशु मसीह की वजह से हो सकते हैं पिछले दिनों में बहुत कुछ खोया होगा, निंदा पाया होंगे, बदनाम पाया होंगे, लोगों से मार खाया होगा, या तो आपको घर से निकाले गए होंगे, या आपके करने वाला सारे सुविधा बंद किया होगा, बहुत कुछ हो गया होगा मेरे प्रिय। हालेलुया। आगे के बारे में कुछ नहीं जानते, भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन आप यीशु के पीछे विश्वास करके आया होगा तो परमेश्वर आपसे कहता है, हे बेटी तू मत डर, हालेलुया, मैं तेरी आवश्यकता को मैं पूरा करूं। क्योंकि परमेश्वर हम मांगने से पहले हमारी आवश्यकता को वो जानता है। जो कुछ हम मांगते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, उससे बढ़कर काम करने वाला है। और जो हमने मांगने भूल गया, हम कभी सोचा भी नहीं होगा, वैसे आशीर्वाद परमेश्वर देने वाला है। राजा दाऊद ने कभी नहीं सोचा होगा मैं एक दिन राजा बन जाऊंगा। देखिए, परमेश्वर का मालूम है, जो परमेश्वर के लिए पहले जगह देते हैं उन्हें परमेश्वर जरूर क्या करते हैं, ऊंचे स्थान पर लेकर आते हैं। यहाँ पे इसने प्रार्थना किया, प्रभु वो 4 प्रार्थना मांगा, प्रभु मुझे आशीर्वाद दे, मेरा सीमा को बढ़ा दे, और आपके हाथ, आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहे, आप मेरे साथ रहे, और प्रभु हर बुराई से मुझे बचा ले। जैसे याबेस ने मांगा उन्होंने दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। और राजा सुलेमान ने क्या मांगा, वो बुद्धि विवेक मांगा, समझ मांगा, लेकिन वहां पर क्या किया परमेश्वर ने, प्रभु ने चमत्कार कर लिया। हालेलुया। प्रभु ने बोला जो कुछ तूने मांगा वो भी दूंगा, और जो तूने नहीं मांगा अपने लिए धन दौलत आयु और महिमा सब, वो भी मैं तुम्हें दूंगा। काफी लोग उन चीजें मांगते हैं जो इस संसार में रहकर संसार से खत्म हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज के लिए कोशिश करें। दाऊद ने देखा, मैं तो अच्छा घर पर रहता हूँ, मेरे घर पर कोई कमी नहीं है, कोई चीज कमी नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए भवन नहीं है, परमेश्वर के भवन में बहुत कुछ कमी है। क्या कभी आपने परमेश्वर के राज्य के बारे में, प्रभु के सेवगाई के बारे में, सेवगाई के लिए क्या कमी है? मैं पादरी साहब से पूछूं, पास्टर जी सेवगाई के लिए आपका क्या जरूरत है? कभी पूछा आपने आपका पादरी से, क्या परमेश्वर के भवन में क्या कमी है? हम आते हैं, आराधना करते हैं, चले जाते हैं। मेरे प्रिय, कभी आपके चर्च में, केवल जेजीएम चर्च में नहीं कह रहा मैं, ये संदेश सुनने वाला हर एक लोग हो सकते हैं दूसरा चर्च से सुन रहे होंगे, क्या आपने कभी आपकी कलीसिया के बारे में सोचा, कलीसिया में ये कमी है, मैं कलीसिया में ये करूंगा, कुर्सी लेके दे दूंगा, चटाई लेके दूंगा, माइक लेके दूंगा, या और भी लाइट डाल दूंगा, बहुत कुछ है, या फैन लेके दूंगा, बहुत कुछ है। या पादरी साहब क्या, पादरी साहब साइकिल में जा रहे हैं, चलो मैं उनके लिए वो एक बाइक लेके दे देंगे, हम अच्छा सेवा करेगा, या गाड़ी लेके देंगे, आपकी सुविधा के अनुसार। अगर आप प्रार्थना करोगे, आपके द्वारा आपके कलीसिया का, पादरी का, या चर्च का, सेवा का जो जरूरत है आप कर सकते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है करके ना सोचें, आप अगर आप अंदर छागत है तो आपके द्वारा बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर की महिमा, देखिए शुरुआत में, कलीसिया के शुरुआत में मैं देखा था, मेरा चर्च, मेरा मदर कलीसिया, मेरा माँ का कलीसिया, पता वो पूरा झोपड़ी थे, और मेरा घर पर बहुत सारे महंगे महंगे आइटम थे। मेरा घर पूरा खाली करके मैंने चर्च में रख दिया। हालेलुया। लोग सोचा पादरी ने इसको ब्रेन वॉश कर लिया, पादरी के पीछे पागल हो गए, यार घर के सारे सामान लेके जा रहे हैं वहां पर, अपने लिए कुछ नहीं रखा। और मैं खुद को पादरी के लिए समर्पण कर लिया, पादरी साहब को लेकर जाना आना सब कुछ।
लोगों ने सोचा ये चमचा बन गया पादरी को। मेरे प्रिय, चमचा नहीं, हम जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो अच्छी चीज मांगते हैं, सबसे पहले जो मेरे पास देखते हैं और क्या है हमारे पास, चर्च में पहुंचा दिया। पादरी के पास कुछ नहीं है, पास्टर के पास जो नहीं है वो मेरे पास है। नहीं, मेरे पास नहीं होना चाहिए, पास्टर के पास होना चाहिए, पादरी साहब को दे देते। प्रेज का आज देखो परमेश्वर मुझे कैसे अच्छा रखे। सबसे पहले परमेश्वर राज्य और धर्म को कहते हैं। हालेलुया, प्रेज का, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आशीष देते हैं। ओ ये सब कुछ दे दिया, कुछ सब कुछ मैंने लेकर आके दे दिया चर्च में। ये प्रभु के लिए यूज होगा। पादरी साहब यूज कर रहे, चर्च परमेश्वर के लिए यूज कर रहे, ठीक है। कलीसिया में यूज हो रहा है, परमेश्वर के लिए यूज हो रहा है। समझते मैं खुश थे, प्रेज गॉड। लेकिन आज प्रभु ने अच्छा रखा, परमेश्वर ने मुझे, हमें, क्योंकि हमारा सोच विचार प्रार्थना सब वो उत्पन्न होने से पहले ही वो जानते हैं। मेरे प्रिय, आप सोचें अपने जिंदगी के बारे में, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, मेरे लिए घर नहीं है, ऐसे घर है, वैसे है, ये वो मत सोचें। परमेश्वर के लिए क्या करो। देखो सुलेमान का प्रार्थना कितना अच्छा है, प्रभु खुश हो गए। तू अपने दीर्घायु नहीं मांगा, तूने अपने शत्रु का प्राण नहीं मांगा, तूने अपना धन दौलत नहीं मांगा, बुद्धि विवेक समझ मांगा है ना, मैं वो भी दूंगा, तेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं होंगे। और जो तूने नहीं मांगा वो धन दौलत भी दूंगा, महिमा भी दूंगा। बड़े प्रशंसा करिए। सुलेमान के जैसे आज तक कोई राजा नहीं, बुद्धि में, ज्ञान में, धन दौलत में भी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे राजा लोग उन्हें गिफ्ट देते थे। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने देखे, हाँ कहां थे वो, चरवाता, भेड़ बकरियों चराते थे, परमेश्वर ने उसका राजा बना दिया। फिर भी वो क्या सोच रहे हैं, प्रभु ने मुझे तो कहां से लेकर आके कहां बिठा दिया, लेकिन मैंने क्या किया परमेश्वर का, मैं अभी तक एक भवन नहीं बनाया, मैंने अपने परमेश्वर के भवन के लिए कुछ किया नहीं, मैं कुछ करूंगा। अभी तक नहीं सोचा होता, आज सोचे, नया साल में देख लेना आपका जीवन यूं का जो हो जाएगा, परमेश्वर बदल देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने सब कुछ देखता है। पादरी साहब मेरा घर का जरूरतें पूरा नहीं, और मैं कलीसिया का क्या करूं, सेवगाई के लिए क्या दूं, ऐसे हम सोचते हैं। सबसे पहले बजट अपने घर के लिए बनाते हैं। हाँ रेशन भर दूंगा, हाँ सैलरी ले लिया, आने से पहले क्या करें, अपना पेट, अपने बीवी बच्चों का पेट को भर दूंगा, है ना, घर पे ये सामान खरीदूंगा, EMI भर दूंगा, वो कर लूंगा, इस बार ये सामान लेकर आ जाऊंगा, उनका घर पर जो सामान उससे अच्छा सामान मैं लेकर आऊंगा। तृप्त होता नहीं इंसान, विश्वासी लोग भी तृप्त होता नहीं। जिनके पास जो है उससे अच्छी चीज मेरे घर पे होना है, उससे अच्छा कपड़ा मैं पहनना है ना। सारे लोग मुझे देखकर हाँ बहुत बढ़िया, कहां से लिया, कहां से खरीदा, ये पूछना है। हाँ डिंग मार के चलूंगा, इधर उधर करके हाथ में पकड़ कर सामान लेके जाऊंगा, अच्छा मोबाइल लेकर जाऊंगा, अच्छा गाड़ी लेके जाऊंगा, अच्छा कपड़ा पहन कर जाऊंगा। मेरे प्रिय सब मिल जाएगा आपको, प्रेज द लॉर्ड, ये सब मिल जाएगा। परमेश्वर के लिए मैं क्या करूं सोचे, प्रभु के लिए, प्रभु के भवन के लिए मैं क्या करूं वो सोचे। इस नया साल में हो सकता है पिछले साल में आपका नहीं सोचा हो गया, मौका नहीं मिला होगा, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करे। काफी लोग मुझसे बोलते हैं, हाँ मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु के लिए। मैं सीधा बोलता हूँ, आप विश्वास करो, प्रार्थना करो, आने वाले समय पर आप बहुत कुछ करोगे। मेरे प्रिय वो लोग करते हैं बहुत कुछ, मैं सोचता भी नहीं, बहुत करते हैं लोग। आप सोच रहे होंगे ना हमारे लिए जो मिनिस्ट्री सपोर्टर है, आप सोच रहे होंगे बड़े बड़े पैसा वाले, कोई नहीं है। हालेलुया, आपसे भी छोटे लोग हैं, बड़े बड़े काम करते, मिनिस्ट्री सपोर्ट, हालेलुया, हमारे साथ करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास वही है, परमेश्वर वही काम करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप हमेशा लेते रहते हैं, आप देने के लायक बन जाओगे जब आप परमेश्वर के बारे में सोचोगे, परमेश्वर के भवन के बारे में सोचोगे, परमेश्वर के दास दासियों के बारे में सोचोगे। हालेलुया, आपकी जरूरत पूरा हो जाए, आपकी स्थिति बदल देगा। ये इस नया साल में यही होगा मेरे प्रिय। देखें रुत अच्छा उत्तम भाव को चुना, वो हो सकते थे उनका जटानी चले गया वापस, सासू माँ के पप्पी देकर चुमन देकर वापस चले गया, अपनी जिंदगी बन गया होगा। आज देखो बाइबल में एक ही नाम पर आए और बा करके उसके बाद आए नहीं, लेकिन रूत ऐसा नहीं। रूत को परमेश्वर ने देखकर लेकर आए, अन्य जाति अविश्वासी स्त्री, अन्य जाति इसराइल देश के अंदर आ रही है, अलाउड नहीं है। और वहां पर देखे बोआस, वो वैसे भी जवान के समय पर अपने जवानों के पीछे किसी के पीछे गया होगा, लेकिन वैसा नहीं है। उनसे भी कई उम्र का फर्क वालों का शरण लिए वो,
वो पूरा उनका पूरा जमावारी वो ले लिया, रूत का जमावारी बोअज ने पूरा ले लिया। मेरे प्रिय, आज आप यीशु के पास आएगा तो आपके जीवन के सारे जमावारी वो ले लेते हैं, यीशु ले लेते हैं। आप समर्पण कर लें, सरेंडर हो जाए प्रभु के शरण में। प्रभु मैं अपने आप को सौंपता हूं, प्रेज गॉड, सरेंडर हो जाए। परमेश्वर आपकी पूरा जमावारी वो ले लेगा। वही काम हुआ है, प्रेज द लॉर्ड। जो जीवन सौंपते हैं परमेश्वर के लिए, वो उनकी जमावारी जीवन के अंत तक पूरा जमावारी वो ले लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए समर्पण करें, अच्छा उत्तम भाग को चुन लें, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। सोच के देखें, एकदम निर्णय लिया, एकदम कदम बढ़ा दिया, पीछे मोड़कर भी नहीं देखा, किसी से जाकर उत्तर मांग कर नहीं आया। उनका मम्मी पापा के पास गए होगा, पति तो मर गया, मेरा माँ बाप से पूछ कर, नहीं, किसी से नहीं पूछा। हालेलुया। सासू माँ के पीछे चल पड़ गए। देखिए, परमेश्वर ने एक अच्छा निर्णय जिंदगी दिया उसको। वो सीधा बोला, परमेश्वर सही करेगा, यहोवा सही करेगा अगर मुझे आपसे अलग करेगा। काफी लोग, मैं मना करता हूं, लोग बोलेगा नहीं परमेश्वर के लिए मैं कर रहा हूं, आप चुपचाप ले जाइए, पकड़ लीजिए। मेरा मुंह बंद कर देते। नगोमी के मुंह ऐसे रूतना बंद कर लिया है, जहां तू रहेगा वहां रहूंगा, जहां तू मरेगा तो मैं मरूंगा, और मुझे तुझसे अलग करने के लिए कोई कुछ करेगा ना, वो परमेश्वर करेगा, देख लेगा। ठीक। उसके बाद नहोमी ने लिखा है, अरे भाई ये तो पक्के निर्णय ले चुके, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, साथ में लेके चले। कभी कभी मुझे भी लोग मेरा मुंह बंद करवा देते, परमेश्वर को ऊपर रखा हो प्रेम का कारण। उसके बाद मैं देखता हूं उन लोगों का आशीष है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का काम के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए, प्रभु का राज्य के लिए आप सोचना नहीं, मेरा कमी हो जाएगा, घर का कमी हो जाएगा, बच्चों का कमी हो जाएगा, भविष्य का कमी हो जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा करके ना सोचें, भरेगा। प्रेज गॉड। उत्तम भाग चुना रूत ने, तृप्त जीवन प्रभु ने दिया। मेरे प्रिय, इस नए साल में यही रहे, परमेश्वर की शरण लें, समर्पण करें। वो आपके हर एक आवश्यकता को वो जानते हैं। आप प्रार्थना करने से पहले वो उनको मालूम है, जो आप मांगते हैं, जो सोचते हैं, उससे अधिक काम करने वाला है। जो आपने सोचा भी नहीं होगा वैसे चिन्ह चमत्कार परमेश्वर आपको करने वाला। आज के इस संदेश के वचन को आप बार बार पढ़ लीजिए और इसको शेयर कर लीजिए, दूसरों को बोल दीजिए, और आप इस वचन के संदेश को बार बार सुन लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दें। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, औरों को भी इंट्रोड्यूस करें। परमेश्वर आपको आशीष दें। इस नया साल इस वचन के अनुसार आपकी जो आप मांगते हैं वो भी परमेश्वर पूरा करेगा, जो आप मांगने के लिए भूल गए वो भी करेगा, और जो आपने सोचा भी नहीं है वैसे भी आशीर्वाद देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम समर्पण करें। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का वचन के अनुसार जो भी इस संदेश को सुनते हैं, और परमेश्वर उन सभी को ऐसे आशीर्वाद दें और आपकी महिमा का गवाही बना के रखें। सब कुछ आपकी महिमा के लिए प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह मधुर नाम समाधि जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, आप किसी भी बात की चिंता ना कीजिए, एक दृढ़ विश्वास में यीशु के संग चलिए। नए साल में आप प्रवेश किया है। पिछले दिनों में आपने बहुत कुछ खो दिया होगा, त्याग दिया होगा, छोड़ दिया होगा, आप अलग हो गए होंगे, अनाथ के जैसा हो गया होगा, कोई आपको सहारा नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया होगा, आप अकेले बहुत सारे परेशानी उठा कर आए होंगे। कोई बात नहीं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आने वाले समय पर, इस साल से लेकर आने वाले समय पर आपके साथ परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े काम करेगा, आप अनेकों का आशीष का कारण बन जाओगे। परमेश्वर आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।